हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है हमारा ट्राइंगल चैप्टर चल रहा है। तो स्टूडेंट्स, ट्राइंगल में सबसे पहली थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम बोलते हैं बीपीटी, और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। इस थ्योरम में क्या है स्टूडेंट्स, ये आपके सामने लिखी हुई है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रा करो और उसकी किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रा करो जो बाकी दो साइड्स को इंटरसेक्ट करती है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, मींस अलग अलग पॉइंट्स पे। और हमने प्रूव करना है कि द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन दी सेम रेशियो, की जो बाकी दो साइड है वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। मैं डायग्राम ट्राइंगल ड्रा करता हूं, फिर आपको अच्छी तरह समझ आएगी ये। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि उन्होंने बोला था कि एक ट्राइंगल है, ये आ गई आपकी ट्राइंगल एबीसी, और उन्होंने बोला था किसी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रा करो। तो मैंने डीई पैरेलल कर दी है बीसी के, जो बीसी जो है वो ट्राइंगल की साइड है। और जो लाइन पैरेलल है इसके, वो लाइन स्टूडेंट्स बाकी दो ट्राइंगल की साइड को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। वो पॉइंट है डी एंड ई। वही लिखा है गिवन में, इन ट्राइंगल एबीसी इन विच डीई पैरेलल बीसी, डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है। और स्टूडेंट्स, हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है, मींस टू प्रूव आपका आ जाएगा। ध्यान से देखिए, उन्होंने बोला कि अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन दी सेम रेशियो, मींस बाकी दो साइड ये दो ये सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। मींस एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ये हमने प्रूव करना है कि जो लाइन पैरेलल होती है एक साइड के, वो बाकी दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। मींस वो साइडें क्या होती हैं, डिवाइडेड इन दी सेम रेशियो। स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगी इसके प्रूफ के लिए। तो देखिए कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, हमें सबसे पहले ये जो साइड है बीई जो मैं अभी कर रहा हूं, इसे हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। और एक ये डीसी, स्टूडेंट्स जब ये दोनों लाइन सेगमेंट्स हम ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद हमें दो परपेंडिकुलर्स ड्रा करने हैं। एक तो मुझे करना है, ये नाम दे देता हूं मैं कोई परपेंडिकुलर, ई तक नाम हो चुके हैं तो मैंने इसको नाम दे दिया एफ। जो EF है वो परपेंडिकुलर है, AB पे भी बोल सकते हैं और AD पे भी बोल सकते हैं, क्योंकि वही लाइन सेगमेंट है ये। और एक परपेंडिकुलर AC पे जो D से आएगा, ये आ गया परपेंडिकुलर, और नाम देता हूं G। तो जो कंस्ट्रक्शन की वो मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले हमने ज्वाइन किया BE एंड DC और परपेंडिकुलर ड्रा किए, लिखा ड्रा DG, जो परपेंडिकुलर है वो AC के है, एंड EF जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, AB के। यहां तक स्टूडेंट्स क्लियर हुआ। अब देखिए आगे प्रूफ के लिए ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल्स निकालूंगा। इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं ताकि सिंपल हो जाए। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ये जो ट्राइंगल है ADE, मैं सेपरेट करके बता देता हूं, ADE। स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस मैं AD को मान रहा हूं और हाइट आपकी कौन सी बन जाएगी फिर, EF। वही लिख रहा हूं, 1/2 इंटू AD इंटू EF। इसको मैंने रख दिया फर्स्ट इक्वेशन। सबसे पहले इस ट्राइंगल का निकाला, अब मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल रहा हूं। स्टूडेंट्स ये नाम दे रहा हूं, ये शेड कर दी मैंने, कौन सी, BDE। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, इसका भी सेम फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस क्या होगा स्टूडेंट्स, इसकी डायग्राम भी मैं अलग करके बता देता हूं। यह है B, यह है D, यह है E। स्टूडेंट्स इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर जो है वो बाहर है, लाइन प्रोड्यूस करके बन रहा है, कौन, ये आ गया आपका कौन, EF।
परपेंडिकुलर कौन आ गया, ई एफ, और बेस कौन आ गया आपका, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर आया हो तो वो है बी डी, इसके ऊपर परपेंडिकुलर आया हुआ है। तो वही लिख रहा हूं मैं, बी डी मीन्स बेस इंटू हाइट कौन है, हाइट है ई एफ, ई एफ, ये बेस और ये हाइट, हाइट बाहर की तरफ है, इसको मैंने मान लिया सेकंड। स्टूडेंट्स वैसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल फिर से ADE निकाल रहा हूं। आपको पता है 1/2 बेस इंटू हाइट। स्टूडेंट्स पिछली बार हमने बेस माना था AD और परपेंडिकुलर हमें वही लेना पड़ता है जो बेस पे आया हो, तो हमने लिया था EF। इस बार मैं बेस मानूंगा AE, तो ये आ गया 1/2 बेस मैंने माना AE। तो स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर कौन होगा, DG, क्योंकि उस बेस पे परपेंडिकुलर जो है वो DG आया हुआ है, तो ये लिख दिया DG। इसे रख दूंगा मैं थर्ड इक्वेशन। वैसे ही पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकाला, अब इस साइड वाला, इस ट्राइंगल का नाम है DEC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू 1/2 बेस। बेस स्टूडेंट्स वो होता है जिसके ऊपर परपेंडिकुलर आया हो, और परपेंडिकुलर है DG, तो बेस हमें मानना पड़ेगा EC, क्योंकि EC को प्रोड्यूस करके हमारे पास परपेंडिकुलर आया था। तो बेस हमारा आ गया EC और हाइट हमारी मींस परपेंडिकुलर हमारा आ गया DG। इसे मैंने रख दिया फोर्थ। स्टूडेंट्स अब मैं इन दोनों की रेशियो निकाल रहा हूं, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू 1/2 AD इंटू EF ऊपर, और नीचे आ जाएगा 1/2 BD इंटू EF। स्टूडेंट्स EF और EF कैंसल, 1/2 कैंसल, हमारे पास रह गया AD अपॉन BD। सेम वैसे ही यहां पे भी डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग थर्ड एंड फोर्थ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू 1/2 AE इंटू ये था DG, और नीचे 1/2 इंटू EC इंटू DG। इधर भी DG कैंसल, 1/2 कैंसल, इधर आ गया AE अपॉन EC। स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखिए, इधर भी ट्राइंगल है ADE, इधर भी ट्राइंगल है ADE, इधर ट्राइंगल है BDE और इधर ट्राइंगल है DEC। अगर मैं ये दो ट्राइंगल्स इक्वल कर दूं, मींस इनके एरिया इक्वल कर दूं, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि ऊपर सेम है नीचे अलग थे। अगर मैं नीचे वाले भी इक्वल कर दूं तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये ट्राइंगल देखिए BDE और DEC, डायग्राम में देखिए BED और DEC, ये दोनों ट्राइंगल्स का सेम बेस है DE। सेम बेस वो होता है जो कॉमन साइड होती है, तो सेम बेस है DE, लाइज बिटवीन सेम पैरेलल। इन दोनों का पैरेलल सेम है, देखो ये दोनों ट्राइंगल्स दो पैरेलल लाइन के बीच में आ रही है। तो 9th की थ्योरम थी, जिनका सेम बेस होता है, लाइज बिटवीन सेम पैरेलल होते हैं, तो उनके एरिया आपस में इक्वल होते हैं। वही लिख रहा हूं, ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल DEC हैव सेम बेस। सेम बेस कौन है, DE। सेम बेस कौन था, DE। अब लिखूंगा लाइज बिटवीन सेम पैरेलल, तो सेम पैरेलल कौन है, DE पैरेलल BC। लाइज बिटवीन सेम पैरेलल, अब सेम पैरेलल कौन था, DE पैरेलल BC। ये है DE पैरेलल BC, तो उनके एरिया इक्वल हो जाएंगे। तो एरिया BDE इक्वल आ गया एरिया DEC के। स्टूडेंट्स देखो नीचे वाले एरिया भी इक्वल कर दिए हमने, ऊपर वाले पहले से इक्वल हैं। अगर हम इन तीनों को दिमाग में रख के चलें तो हमें पता चलेगा ये दोनों आपस में इक्वल हो चुके हैं। इसे मैं मान लेता हूं कौन सी, 5th, इसे मैं मान लेता हूं 6th, इसे मैंने मान लिया 7th। इक्वेटिंग 5th, 6th एंड 7th। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, ये दोनों इक्वल थे तो दोनों LHS
अगर इक्वल आई तो दोनों आरएचएस भी इक्वल होंगी, क्योंकि ये इसके इक्वल था और ये इसके इक्वल है। तो वहीं से हमें पता चला एडी अपॉन बीडी किसके इक्वल आ गया, एई अपॉन ईसी, जो हमने इक्वल करना था। एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, वही हमने किया। एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। तो स्टूडेंट्स ये प्रूफ था आपका बीपीटी का। अब स्टूडेंट्स इसी थ्योरम के साथ इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी हैं। जैसे हमने क्या किया था, हमने लिखा कि डिवाइडेड इन दी सेम रेशियो एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी किया। इसी की एप्लीकेशन है कि अगर हम ऊपर वाला छोटा पार्ट और नीचे बड़ा पार्ट ले, मींस एडी अपॉन एडी ले, एबी, तो इधर भी एई अपॉन एसी ले सकते हैं। अगर ये लाइनें पैरेलल हैं, ये वाली और ये वाली, तो एडी अपॉन एबी इज इक्वल टू एई अपॉन एसी भी इक्वल होगा। एक ये इसकी एप्लीकेशन है। और दूसरी एप्लीकेशन, अभी हमने छोटा, ये वाला छोटा पार्ट और फुल पार्ट लिया था, मैं ये छोटा पार्ट और फुल पार्ट भी ले सकता हूं। मींस बीडी अपॉन एबी इज इक्वल टू ईसी अपॉन एसी भी ले सकता हूं। ये इसी की ही एप्लीकेशन है। होप आप सभी को बीपीटी समझ आई होगी। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको कन्वर्स ऑफ बीपीटी करवाऊंगा। थैंक यू।